तो विकास दुबे वाले मामले में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब ये मामला सामने आया है कि विकास दुबे पर रात 11:52 पर एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के 35 मिनट बाद पुलिस विकास के घर पहुंची और एक और वायरल वीडियो से पता लगता है कि सीओ देवेंद्र मिश्रा को अमर दुबे ने मारा था। वायरल वीडियो विकास के साथी शशिकांत की मां और पत्नी की बातचीत का है। तो एफआईआर दर्ज होने के 35 मिनट बाद पुलिस विकास दुबे के घर पहुंची। एक और वायरल वीडियो से पता चला कि सीओ देवेंद्र मिश्रा को अमर दुबे ने मारा था। वायरल वीडियो विकास के साथी शशिकांत विकास के साथी शशिकांत की मां और पत्नी के बीच बातचीत का है। यानी विकास दुबे पर कई सारी खबरें हैं। इस वक्त की 3 बड़ी खबरें जी इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूसिव में, यानी कि हम आपको 3 बड़ी खबरें इस वक्त की बताते हैं। एक तो यह कि अमर दुबे ने सीओ को मारा था, अमर दुबे ने सीओ को मारा था और विकास दुबे से जुड़ी कई बड़ी जानकारी, कई बड़ी खुलासे हम इस बुलेटिन में आपको देने वाले हैं। विकास दुबे से जुड़े 2 और वीडियो सामने आए हैं जिसमें विकास के साथी शशिकांत की मां और पत्नी के बीच बातचीत का पता लगता है। बातचीत से पता चला कि सीओ देवेंद्र मिश्रा को विकास अमर दुबे ने मारा था और ये जो बातचीत है, जो एफआईआर हुई थी विकास दुबे पर, वो रात को 11:35 पर हुई थी। 35 मिनट बाद पुलिस विकास दुबे के घर पहुंची थी। दूसरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे विकास दुबे के महाकाल मंदिर से जुड़ा हुआ है। 2 वीडियो सामने आए हैं। पहला वीडियो हमने बताया कि शशिकांत की पत्नी और मां का है, जिससे पता लगता है कि सीओ देवेंद्र मिश्रा को अमर दुबे ने मारा था। वहीं जो दूसरा वीडियो सामने आया है, दूसरा वीडियो विकास दुबे के महाकाल मंदिर से जुड़ा है। विकास दुबे के 26 लोगों के 28 लाइसेंसी हथियार जो है अब कुल मिलाकर के रद्द होने वाले हैं। 26 लोगों के हथियारों के लाइसेंस रद्द होने वाले हैं। बिकरू कांड से जुड़ा एक और जो वीडियो सामने आया है, इस बार विकास दुबे के साथी शशिकांत की मां ने दावा किया है कि सीओ देवेंद्र मिश्रा को अमर दुबे ने गोली मारी। शशिकांत की मां के मुताबिक सीओ देवेंद्र मिश्रा उसे जान बख्श देने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन अमर दुबे ने गोलियां चलाते हुए सीओ को गोली मार दी। इस वीडियो में शशिकांत की पत्नी भी नजर आ रही है और घर के आंगन में गोली मार देने की बात कही जा रही है। जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बिकरू कांड के आरोपी अमर दुबे को भी यूपीएससी हमीरपुर में एनकाउंटर में मार गिराया था। कानपुर जिले के बिकरू गांव में 2-3 जुलाई की रात को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। अमर दुबे भी इसमें शामिल था। तो पुलिस वाले चिल्ला रहे थे कि अमर भाई ना मारो है, दोबारा नहीं है। गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने खाकी वर्दी वाले बहादुरों के लहू से कैसे धरती को रक्त रंजित किया, किस तरह उस रात को यूपी के कानपुर में साजिश का चक्रव्यूह रचा। हर बदलते दिन के साथ उस साजिश का सच सामने आ रहा है। जब भी कोई नया पन्ना खुलता है, डर की, दहशत की, काले साम्राज्य की कलई खुल जाती है। आज एक और वीडियो आपके सामने है जिसमें उस खूनी रात की गवाही दी जा रही है। विकास दुबे के साथी शशिकांत पांडे की पत्नी और उसकी मां की इस बातचीत को आप ध्यान से सुनिए। यूं सबको आंगन में मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा। तो पुलिस वाले चिल्ला रहे थे कि अमर भाई ना मारो है, दोबारा नहीं है। तो हमने खूब कानों से सुना है कि अब हम नहीं आएंगे, तब तक वो गाली दे के सीधी गाली देने लगा और ठोक दिया उसको ठाई। वीडियो में जो बातें आपने सुनी उससे साफ हो जाता है कि अमर दुबे ने ही सीओ देवेंद्र मिश्रा को गोली मारी थी। देवेंद्र मिश्रा अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। बिकरू हत्याकांड में शामिल रहे शशिकांत पांडे की पत्नी मनु के अब तक कई ऑडियो वायरल हो चुके हैं। मनु को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आपको बिकरू गांव में हुए उस रात की पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे पुलिस जल्दबाजी में थी और यही उसके लिए सबसे बड़ी भूल साबित हुई।
घटना के पहले और घटना के बाद दर्ज हुई एफआईआर से ये खुलासा हुआ है कि रात 11:52 पर पुलिस ने विकास दुबे के खिलाफ चौबेपुर थाने में एफआईआर दर्ज की और ठीक 35 मिनट बाद पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए बिकरू गांव पहुंच गई। अब पुलिस पर यही सवाल उठ रहे हैं कि जब विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी था तो बगैर तैयारी पुलिस ने दबिश डालने में जल्दबाजी क्यों दिखाई। सवाल है कि इस एफआईआर की हकीकत क्या है। एफआईआर ने ही पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी पुलिस के एक्स डीजीपी इस वक्त विक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। साथ ही साथ विशाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डीजीपी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस कंटेक्स्ट को कैसे देखते हैं सर। रात 11:35 पे ही एफआईआर होना, 35 मिनट के भीतर पुलिस का पहुंच जाना, इस बीच में ही कहीं ना कहीं मुखबरी होगी और वो वहां पर तैयारियों के साथ बैठा था। अमर दुबे ने सीईओ को मार दिया। ये गठजोड़, ये कनेक्शन और ये ढिलाई, ये क्या था सर, इसे कैसे समझाएंगे? जी, आपका संकेत बिल्कुल स्पष्ट है। 11:35 पे प्रथम सूचना पंजीकृत होती है और इसकी तत्काल सूचना विकास दुबे और उसके गिरोह को हो जाती है। सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात यह है, और मैं ये उम्मीद करता था कि पुलिस वाले और ज्यादा तैयारी के साथ जाएं और दूसरे फोर्स के और जगहों के फोर्सेस को लेके पीएसी आदि ले जाकर के और बड़ी मात्रा में जाते। बहरहाल घटना के बाद ज्ञान बांटना ये औचित्यपूर्ण नहीं होता है। उनकी शहादत को सलाम करते हुए हर एपिसोड से हमें नसीहत भी लेनी होगी, क्योंकि आपने जब एफआईआर किया तो उसके पहले आपने मंत्रणा की होगी। किन से मंत्रणा हुई और किस मंत्रणा के दौरान ही विकास दुबे को सूचना गई? प्रथम सूचना पंजीकृत होती है जब 6 थानों की पुलिस जाती है या 4 थानों की जाती है तो बात छुपती नहीं, और एक न एक विभीषण ने यह बात विकास दुबे के यहां पहुंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप विकास दुबे के गिरोह को पूरी तैयारी करने का अवसर मिला और इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने जेसीबी मशीन अपने घर के सामने लगाई, बिजली कटवाई और छतों पे मोर्चा ले लिया। ये चीज पुलिस को यह सोच लेना चाहिए था कि इतना शातिर दिमाग अपराधी, जिसके पुलिस में भी सूत्र हैं, अगर जानकारी हो गई तो अपने बचाव के रास्ते लेके एरिया डोमिनेशन के हथियार लेकर के जाना चाहिए था, जैसे लाइट मशीन गन, AK-47, ड्रैगन लाइट्स और इस प्रकार के हथियार और आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स, जिससे कि हमारी संख्या हताहत कम होती या होती ही नहीं। लेकिन हमें क्या लगता है, कुछ मुझे लग रहा है क्या कारण था, इतनी जल्दबाजी क्या थी? बेहतर ये होता कि थोड़ी तैयारी और पुख्ता इंटेलिजेंस डेवलप करके तब आक्रमण करते। सुबह के 3 बजे अगर करते तो और अच्छे परिणाम आते, तैयारी और अच्छी होती, पीएसी आदि लेकर के जाते, और अगर 100-125 आदमी रहते तो कहानी आज दूसरी होती। पुलिसकर्मी अधिकारी जिंदा होते, विकास दुबे वहीं का वहीं उसका गिरोह मारा जाता। क्या कारण था कि ये त्रुटियां, जो बड़ी मोटी त्रुटियां हैं, ये सामान्य व्यक्ति भी अगर जाता है तो इतनी सावधानी वो भी बरतता है। फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक, स्ट्रेटजी, कॉम्बिनेशन, कंसीलमेंट, कैमोफ्लाजिंग, इसकी ओर मगर मैं कहूं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसमें मुझे कुछ त्रुटियां, कमियां दिखाई पड़ी, और जिसको हम अपनी नसीहत में जरूर लेते हैं, जिससे कि इस प्रकार की भयानक, जैसे कहते हैं ना कि अपराधी कभी किसी का सागा नहीं होता, अपराधी का धर्म या जात भी नहीं होती। कुछ ऐसी बातें हुई थी, कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं कि शायद कुछ पुलिस वालों ने भी ये सोचा होगा या कुछ उनके सूत्रों ने भी सोचा होगा कि भैया विकास दुबे वो तो हमारा दोस्त है, वो थोड़ा ना हमें कुछ कहेगा। तो इस कारण से जो है विकास दुबे को भी उन्होंने ग्रांटेड लिया, विकास दुबे ने पुलिस को भी ग्रांटेड लिया, और पहले अमर दुबे जो है वो सीईओ की हत्या कर देता है, जो वीडियो बताता है, फिर उसके बाद विकास दुबे जो मारा जाता है, हमने देखा एनकाउंटर में, वो भी हमने तस्वीरें साफ देखी। विशाल, इसे कैसे समझा जाए? 11:52 पे एफआईआर होना, फिर 35 मिनट के भीतर पुलिस का जाना और उसका इतनी तैयारी के साथ खड़ा होना, दूसरा महाकाल में बेखौफ वहां पर पहुंच जाना, और तीसरा अब 26 लाइसेंस जो हैं वो रद्द होने की कगार पर। इन तीनों खबरों को देखिए सचिन, सबसे पहले तो जो 26 लाइसेंस रद्द होने के कगार पर है, अगर इनका रिव्यू पुलिस और प्रशासन की तरफ से पहले कर लिया जाता तो और अच्छा रहता, क्योंकि इन अपराधियों को किस तरह से लाइसेंस मिल जाता है, कैसे मिल जाता है, इनका नेक्सस क्या रहता है, ये हर किसी को पता रहता है, ये कैसे सेटिंग करके लाइसेंस पा लेते हैं। नंबर जो दूसरी खबर है उसके मुताबिक अमर दुबे ने जब वहाँ पर मारा इंस्पेक्टर जो थे, और उसके बाद वो लोग वहाँ से भागे और पुलिसकर्मियों को मारा, 11:52 पर यह FIR दर्ज की गई थी
थी और 12:27 पर पुलिस पहुंच गई थी। हालांकि जो हमें जानकारी मिली है कि पुलिस की तैयारी और पहले से थी कि विकास दुबे को पकड़ना है, क्योंकि जो उस दिन घटना हुई थी, राहुल तिवारी जब थानेदार के पास गया था, थानेदार जो तत्कालीन विनय तिवारी था वो विकास दुबे के पास लेकर गया था, उसके बाद से ही पुलिस ने तैयारी कर ली थी कि विकास दुबे पर कार्रवाई करनी है। हालांकि एफआईआर लिखने में थोड़ा वक्त जरूर लग गया, क्योंकि राहुल तिवारी सीओ और सीओ के बाद जो हमें जानकारी मिली शायद एसएसपी तक भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचा हुआ था, उसके बाद ही ये एफआईआर यहां पर लिखी गई। लेकिन पुलिस कर्मियों की तैयारी थी कि आज दबिश डालनी है, विकास दुबे को गिरफ्तार करना है। भले ही एफआईआर 11:52 पर दर्ज हुई हो, लेकिन 12:27 पर पुलिस फोर्स के साथ वहां पर जो शहीद सीओ थे देवेंद्र मिश्रा वो पहुंच गए थे। बस चूक ये रही कि पूरी तैयारी से नहीं गए, आकलन सही नहीं था और ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मियों को लेकर जाना चाहिए था और ये घटना तब इसको होने से रोका जा सकता था। सचिन, ठीक है विशाल, दूसरी बड़ी खबर लेते हैं, दूसरी बड़ी ब्रेकिंग लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आऊंगा। गैंगस्टर विकास दुबे का एक और जो वीडियो सामने आया है, ये वीडियो 9 जुलाई के उस समय का है जब विकास दुबे उज्जैन महाकाल के दर्शन करने गया था। दर्शन से पहले विकास दुबे ऑटो से उतरकर फूल वाले की दुकान पर जाता दिख रहा है। ये वीडियो में साफ नजर आ रहा है। वीडियो में विकास मुंह पर बिना मास्क के दिख रहा है। बताया जा रहा है कि जिस फूल वाले की दुकान पर विकास दुबे गया था, उसी दुकानदार ने ही सबसे पहले विकास दुबे की पहचान की थी। विकास दुबे से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है उज्जैन के महाकाल मंदिर का। ये देखिए 9 जुलाई का वो वीडियो है। बेखौफ तरीके से हाथ में बैग पकड़े हुए देखिए वो कैसे फूल वाले की तरफ जाता है। विकास दुबे से जुड़े एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और लगातार कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ताजा वीडियो उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास से सामने आया है। जी न्यूज के इस एक्सक्लूसिव वीडियो में विकास दुबे मजे से महाकाल मंदिर के ठीक सामने फूल वाली दुकान पर जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि विकास दुबे बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। 9 जुलाई के ही इस वीडियो में उसके चेहरे पर मास्क नहीं है। फिर से देखिए, साफ दिख रहा है कि विकास दुबे बिल्कुल निश्चिंत है, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। इसके बाद फूल वाले की दुकान से ये कुख्यात अपराधी आसानी से फूल खरीदता है। इसी फूल वाले ने सबसे पहले विकास दुबे की पहचान की थी। अब आपको मंदिर के भीतर की तस्वीर दिखाते हैं, जो कि 9 जुलाई की है, जब वो मजे से महाकाल के मंदिर में घूम रहा था। हालांकि बाद में लोगों के पहचानने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और वो फिर से कह रहा था, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। लेकिन आपको फिर से वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें कैसे बिना किसी डर के बेपरवाह होकर विकास दुबे फूल खरीदने के लिए जा रहा है। वहीं विकास दुबे की पहचान के मामले में कई लोगों ने इनाम राशि का दावा किया है। 6 से अधिक लोग पुलिस से इनाम राशि के लिए दावा कर चुके हैं। ऐसे में इनाम राशि किसे दी जाए, इसको लेकर यूपी पुलिस का एक पत्र उज्जैन पुलिस को मिला है, जिसको लेकर 3 अधिकारियों की समिति बना दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, विकास दुबे के साथियों के खिलाफ यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिसका जिक्र अभी विशाल ने भी किया था कि 26 लोगों के 28 लाइसेंसी हथियार निरस्त होंगे। पुलिस ने डीएम को हथियार का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश दे दी है। इसमें 11 डीबीबीएल है, 8 राइफल हैं, 6 पिस्टल के लाइसेंस रद्द होंगे, 3 एसबीबीएल गन के भी लाइसेंस रद्द होंगे। विशाल इस पर लगातार बने हुए हैं। विशाल, अब तो पुलिस जाग रही है, लेकिन नजीर अब ये होनी चाहिए कम से कम, और विकास दुबे जैसे और कई लोग खुले घूम रहे हैं, ये कार्रवाई अब उन पर भी होनी चाहिए। एक विकास दुबे को तो निपटा दिया, जो कि पहले कार्रवाई की जा रही थी। बिल्कुल सचिन, क्योंकि जिस तरह से अब लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है और उसकी जो प्रक्रिया होती है लाइसेंस बनवाने की, वो भी पुलिस के थ्रू ही गुजरती है। लोकल थाने से लेकर एलआईयू और डीएम तक की रिपोर्ट इस पर लगती है, तब जाकर जिलाधिकारी लाइसेंस देते हैं, जो भी हथियार के लाइसेंस होते हैं। लेकिन इस मामले में भी चूक हुई, इसकी सेटिंग रही थी, अधिकारियों ने इसके पक्ष में रिपोर्ट लगाई और इसके जितने भी साथी थे, अधिकतर के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर, हथियारों का इस्तेमाल किया। देखिए कहां पुलिस को मारने के लिए। लास्ट कमेंट आपसे लूंगा डीजीपी साहब, विशाल माफी चाहता हूं, थोड़ा सा वक्त कम है। विक्रम जी, इसे कैसे देखते हैं? एक नजीर के तौर पर क्या एक पुलिस रिफॉर्म के तौर पर इसे देखा जा सकता है?
कि आगे कितनों को ना जाने ऐसे इशू किए होंगे? सचिन जी, कितनी भयावह स्थिति है। किसी एक थाने से ज्यादा हथियार इस गांव में हैं। हमारे आपके गांव में 5 हथियार ज्यादा नहीं होंगे। इनके गांव में जायज लाइसेंसी 28 और इसके दूने होंगे नाजायज। अगर यही हाल रहा तो ये पूरा थाना भी अगर जाता तो इसको ये ओवरवेल्म कर लेते और उसको आउटनंबर कर सकते थे। ये स्थिति पहले समीक्षा की थी कि एक स्थान पे इतने हथियार देने का औचित्य क्या है, किन दबाव के कारण पुलिस ने ये हथियार दिए, नहीं दिया जाना चाहिए था। अब पूरे प्रदेश में इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ऐसे हथियार अगर बटने लगे रेवड़ी की तरह तब तो पुलिस का काम चल चुका। आप स्वयं देख रहे कितनी भारी कीमत यूपी पुलिस ने, जनता ने दी है इस मुठभेड़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ इस बातचीत के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.